नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉस्मोस यूजीसी क्लासेस में। आज अपन है जो है एनसीईआरटी की जो क्लास रखी है अपन ने एनसीईआरटी का एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक यूनिट पढ़ेंगे अपन, जिसका नाम होगा महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति। महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, प्लेटें उसमें कौन सी शामिल है, उसकी जो है आज हम है चर्चा करने वाले हैं। तो आज की जो है क्लास इसकी शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है क्लास नंबर 5। आज की जो है महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति, कि महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। उसमें है कौन कौन से सिद्धांत है भूगोलवेताओं ने दिए थे। वेगनर हुआ, हैरी हैस हुआ इत्यादि जो है। इनके अलावा भी और जो भूगोलवेता है उनके जो सिद्धांत से सीधा क्वेश्चन अपने एग्जाम में जो है पूछा जाता है, यूजीसी नेट में पूछा जाता है। साथ में यानी कंपटीशन एग्जाम में भी अगर महाद्वीप महासागर से संबंधित क्वेश्चन है तो प्लेटो से क्वेश्चन, उसके सिद्धांतों से क्वेश्चन जरूर आता है। तो अपन उसको है आज कवर करते चलेंगे। पहले आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें आपको दिख रहा है ग्रीनलैंड। सभी को पता है ग्रीनलैंड कहाँ है, उत्तरी अमेरिका कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर इधर अफ्रीका हो गया, यूरोप, एशिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि अपन ने देख लिए। फिर 3 महासागर देखेंगे अपन। प्रशांत महासागर, मुख्य जो 3 महासागर, उसमें आर्कटिक एस की आकृति बनती है यहाँ पे ऐसे करके ऐसे, तो इसको आर्कटिक अटलांटिक महासागर जिसको बोलते हैं। इनके जो कटक वगैरह वो भी अपने हैं, समुद्र विज्ञान में इनका जो है विस्तृत अध्ययन अपन जो है करने वाले हैं। तो अटलांटिक महासागर आपको दिख गया, प्रशांत महासागर दिख गया, साथ में भारत के दक्षिण में जो हिंद महासागर है, तीसरा मुख्य महासागर है। उसके बाद में चौथा जो माना गया आर्कटिक महासागर 66.5 डिग्री से ऊपर जो है उसको आर्कटिक माना गया है। नॉर्थ में, साउथ में है उसको दक्षिणी अटलांटिक जो है माना गया है। जो है ये तो इसी का भाग है, अटलांटिक का भाग है दक्षिणी अटलांटिक, जबकि ये अंटार्कटिका है, ये है दक्षिणी जो है महासागर जिसको बोला गया है। तो इस प्रकार से जो ये महासागर बताए गए हैं विश्व के महाद्वीप एवं महासागर। तो 3 महासागर मुख्य है, एक आर्कटिक हो गया, एक अंटार्कटिक हो गया। कितने हो गए? 3 + 2 5 हो गए। यहाँ पे देख लिया उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये बात जो है डायग्राम की खत्म होती है। चर्चा करेंगे आगे, जो तथ्य है उन पे बात करेंगे। अब पृथ्वी पर विभिन्न स्थलाकृतियों को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है। जो पृथ्वी पर जो स्थलाकृतियां हैं उनको है 3 भागों में, 3 पार्टों में जो है डिवाइड किया जाता है। 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच कौन से हैं, इनमें से क्वेश्चन आता है, कभी भी पूछ लिया जाता है। तो आपको यहीं पे इस चीज को कवर कर लेना है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप एवं महासागर जो अभी अपने डायग्राम में पढ़े थे, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिक, ये जो है महासागर है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और एशिया, ये जो है महाद्वीप है। तो ये इनको प्रथम श्रेणी के उच्चावच में रखा गया है। जबकि द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में कौन कौन है? पर्वत, पठार और मैदान। विश्व में जो भी पर्वत है, जो भी पठार है, जो भी मैदानी भाग है, उसको द्वितीय श्रेणी के उच्चावच बोला गया है। तृतीय श्रेणी की उच्चावचों की बात करते हैं तो घाटियां, नदी से घाटी बनती है, हिमनद से घाटी बनती है, तो वो घाटियां। डेल्टा, जब नदी समुद्र में मिलने से पहले, सागर में मिलने से पहले जो है मुहाने पे अपशिष्ट जमा करती है, वहां पे एक आकृति का निर्माण करती है डेल्टा, तो वो तृतीय श्रेणी की जो है उच्चावच है, उसका जो अवसाद है वो जमा होता है वहां पे, तो उनको तृतीय श्रेणी का जो है उच्चावच है कहा गया है। तो प्रथम श्रेणी कौन से? महाद्वीप महासागर। द्वितीय श्रेणी कौन से? पर्वत, पठार और मैदान। तृतीय श्रेणी के कौन से? घाटियां और डेल्टा आदि। तो महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति में विकास को समझने हेतु 2 सर्वाधिक स्वीकार्य व वैज्ञानिक सिद्धांत निम्न हैं, कि जो महाद्वीप और महासागर है,
तो महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति में विकास को समझने के लिए जो है वैज्ञानिक सिद्धांत है वो कौन कौन से, जो अभी मैंने बताया था कि कुछ सिद्धांत भी है, कुछ भूगोलवेताओं ने जो है अपने सिद्धांत दिए हैं, तो उनकी जो है अपन यहाँ पे चर्चा करते चलेंगे। तो उसमें पहला है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। पहला सिद्धांत कौन सा है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की यहाँ पे अपन चर्चा करेंगे। अब ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मतलब कि हर एक लाइन से क्वेश्चन बनने की संभावना है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आप उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन, तो आपको काफी बार है उसमें मिलेगा, मतलब कि रिवाइज क्वेश्चन है, बहुत बार रिवाइज हो चुका है ये क्वेश्चन। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यूजीसी नेट की बात कर रहा हूं मुख्यतः मैं। तो महाद्वीपीय विस्थापन का विचार 1620 में फ्रांसीसी भूगोलवेता बेकन, स्नाइडर, एफ.जी. टेलर, ग्रिफिथ टेलर ने 1910 में दिया था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। लेकिन यहाँ पे मुख्य बात आती है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के रूप में इसका प्रतिपादन 1912 में जर्मन है भूगोलवेता अल्फ्रेड वेगनर ने, जो कि जलवायुवेता थे। एग्जाम में केवल यही पूछा जाएगा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया, उसमें ऑप्शन मिलेगा अल्फ्रेड वेगनर, वही करना है। अगर आ जाए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का जनक और वह है किसने दिया, वेगनर ऑप्शन में नहीं हो, वहां पे बेकन, स्नाइडर या एफ.जी. टेलर मिले तो इनको करना है, क्योंकि इन्होंने भी इसके संबंध में विचार दिया था। जबकि सिद्धांत देने का काम किया था 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने, जो जर्मनी का था, जलवायुवेता था। वेगनर महोदय ने यह सिद्धांत अंटार्कटिका में कोयले की परतों की उपस्थिति, मरुस्थलों में हिमावरण के लक्षण मिलने के कारण स्वरूप प्रस्तुत किया। वेगनर महोदय ने यह सिद्धांत दिया था जो अंटार्कटिका में कोयलों की परतें थी कि उनकी उपस्थिति को देखकर, क्योंकि भूगोलवेता होता है वो ऐसा ही नहीं बनता, उसको काफी सारी यात्राएं करनी पड़ती है, काफी सारे जो है मतलब एक एक पहलू को इतने सूक्ष्म तरीके से उसको अध्ययन करना पड़ता है, उनको नोट भी करना पड़ता है कि भविष्य में उनके बारे में जो भी पता है उसको करना है, तो है अपने जो है नोट किए हुए वहां मिल जाए उसका। तो है भूगोलवेता हुए, यात्री हुए, ये सभी यात्राएं की उन्होंने विश्व की, इनका मकसद केवल था भूगोल का विकास करना, यात्राएं करना, विश्व को जानना था। तो इन्होंने क्या है अंटार्कटिका इनकी जो है यात्राएं की थी। वेगनर महोदय के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में समस्त महाद्वीप एवं स्थलखंड के रूप में स्थित था, जिसे वेगनर महोदय के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में समस्त महाद्वीप एक स्थलखंड के रूप में स्थित था, जिसे पेंजिया कहा है। पेंजिया किसे कहा गया है? कार्बोनिफेरस युग के समय है महाद्वीप एक स्थलखंड के रूप में स्थित था, उसको पेंजिया जो है कहा गया है। पेंजिया स्थलखंड, स्थल भाग को कहा गया है। जैसे ये पूरी पृथ्वी है, इसमें एक स्थल भाग था, इसको कहा गया पेंजिया। चारों तरफ जल भरा हुआ था, महासागर सा लगता था, उसको कहा गया पैंथालासा। पेंजिया और पैंथालासा आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे इस स्थलखंड, कौन से स्थलखंड? पेंजिया के चारों तरफ विशाल महासागर था, जिसे वेगनर ने पैंथालासा कहा। पेंजिया स्थलखंड, पैंथालासा महासागरीय भाग। कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विभाजन हुआ। कार्बोनिफेरस युग आया तो पेंजिया टूट गया, उसका विभाजन हो गया, दो भागों में विभक्त हो गया। प्रथम विभाजन में क्या हुआ? टेथिस भूषणति बनी। टेथिस भूषणति बनी। टेथिस भूषणति किस है, क्या है? उत्तर में स्थित है भाग को अंगारा लैंड लॉरेसिया कहा गया, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। मतलब कहने का यह है कि ये जो है पेंजिया एक है भाग था स्थलखंड, वो टूट गया, बीच में अवसाद महासागर के भर गए, उभार आ गया, पर्वत पठार बन गए, लेकिन धीरे धीरे जो है इसका विस्तार होता गया, एक दूसरे से दूर हटते गए। एक उत्तर की तरफ चला गया, दूसरा दक्षिणी भाग की तरफ है गमन करने लग गया। तो उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहा जाता है, लोरेसिया कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड जो है कहा गया है। वेगनर ने महाद्वीपों की दो दिशाओं में प्रवाह हेतु निम्न बलों को उत्तरदायी बताया कि जो स्थल भाग है दो दिशा में है प्रवाह किया, उत्तर और दक्षिण में। इसमें गुरुत्वाकर्षण और प्लवनशीलता बल
या ज्वारीय बल को जो है मुख्य माना इन्होंने, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है उसको मुख्य माना। इस भूभागों का प्रवाह है पश्चिम की ओर हुआ, कि जो भूभाग थे उस पश्चिम की ओर है गमन करने लगे। अब पश्चिम की ओर गमन करने लग गए, जिससे उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका बने, जो अंगारा लैंड के भाग है। मतलब अंगारा लैंड कौन सा भाग था? अंगारा लैंड था ऊपरी भाग। तो पश्चिम की ओर इसने गमन किया तो दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका उससे बने। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण जो है मिलते हैं कि महाद्वीप का विस्थापन हुआ है, उसके बारे में कुछ है चर्चा करेंगे। भौगोलिक प्रमाण क्या कहता है? अटलांटिक तटों में साम्य स्थापन हुआ, जिग्सा फिट का नियम है। मतलब अटलांटिक तट है उसमें क्या हुआ, उसमें भी फैलाव होता जो है रहा। उस आधार पे पर्वतों का संरेखण, नवीन मोरदार पर्वतों की उत्पत्ति, मतलब पर्वतों का संरेखण और है मोरदार पर्वतों की जो उत्पत्ति है, मतलब नए नए जो है पर्वत है उनका जो है उत्पन्न होना, अटलांटिक तट का विस्तार होना, चारों तरफ जो है जल का है फैलाव होना इत्यादि जो महाद्वीपीय विस्थापन के प्रमाण मिलते हैं। क्योंकि स्थल भाग है वो एक दूसरे से दूर भागता रहेगा, बीच में उषा जम जाएंगे तो पानी है जल स्तर बढ़ेगा। अटलांटिक तट है वहां तक उसको है डुबा देगा, उस तक पहुंच जाएगा, या कोई भी तट है उस तक पहुंच जाएगा। तो ये है एक है प्रमाण इसका मिलता है कि हाँ इनका विस्थापन हुआ, जिसके फलस्वरूप ही है जल स्तर में जो है वृद्धि हुई देखने को मिलती है। भूगर्भिक प्रमाण क्या कहता है? संरचनात्मक समानता, स्तर विन्यास की समानता, कि संरचना के आधार पर समानता और स्तर है उसके विन्यास के आधार पर जो समानता दिखती है। भूजमितीय प्रमाण, पूरा जलवायु के प्रमाण भी मिलते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जैविक प्रमाण है पूरा जीवाश्म प्रमाण, उसमें जीवाश्म है नहीं है, मतलब कि उसका जो प्रमाण मिलता है जीवाश्म मतलब कि कहे तो जो है पेड़ पौधों के दबने से जो है उसमें एक परत पाई जाती है, ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है, तो उसके आधार पे भी पता लगाए कि हाँ विस्थापन हुआ था, पेड़ पौधे दब गए, वहां पे क्या क्या हुआ था, तल छटके से जमा हुआ था, महासागर जो है पर्वत पठार उस तल तटों से बने हुए हैं, जो अवसाद जमा हुआ है उससे बने हुए हैं। तो ये है नॉर्मल सी एक जानकारी थी आपके लिए। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की आलोचनाएं भी हुई है, हर चीज की आलोचना होती है, तो आलोचक मिल जाते हैं तो इसकी आलोचना हुई है, भौगोलिक आलोचना पढ़ते हैं। अटलांटिक तटों में साम्य स्थापन दोषपूर्ण है। ब्राजील के तट को गिनी की खाड़ी से मिलाने पर 15 डिग्री का जो है अंतर शेष रहता है। मध्य अटलांटिक कटक दोनों तटों को सटाने में जो है बाधक है। तो इत्यादि जो है महाद्वीपीय विस्थापन की उसका विस्थापन हुआ है वो किसका है अपनी स्थान से, तो इत्यादि जो है इसमें जो है भ्रांतियां भी रही है कुछ। भूगर्भिक आलोचना क्या कहती है इसमें? अटलांटिक तटों पर केवल आंशिक समानता ही है, कि थोड़ी बहुत है समानता ही है, शेष रही है। भूगणितीय आलोचना क्या कहती है? वेगनर के अनुसार पश्चिम की ओर विस्थापन सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हुआ है। वेगनर ने क्या बताया था? ज्वारीय बल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हुआ, जबकि यहाँ पे है कुछ आलोचक ऐसे बोल दिया कि सूर्य चंद्रमा के बल के कारण है, जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है उसका विस्थापन हुआ है। गणितीय आलोचक का मानना था कि इतने बल का होना असंभव है, यदि इसे संभव ही मान लिया जाए। नहीं, मतलब वेगनर कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हुआ, जबकि गणितीय आलोचक क्या कहते हैं कि इतने बल का जो है होना असंभव है, इतना बल नहीं लग पाता कि एक है स्थल भाग है, एक समूह है, उसको तोड़ा जा सके, खिसकाया जा सके। यदि इसे संभव ही मान लिया जाए तो इतने अधिक बल के कारण परिभ्रमण गति भी बाधित हो जाएगी, कि पृथ्वी की परिभ्रमण गति भी बाधित हो जाएगी, वो घूम नहीं पाएगी, स्थिर हो जाएगी। उसके दिन रात है, ऋतु रातु सब कुछ है, एकदम से उसका काम ठप हो जाएगा। ऐसा गणितीय आलोचकों ने अपना विचार दिया। जैविक आलोचक क्या कहते हैं? जीवाश्मों के प्रमाण को आलोचक आंशिक प्रमाण मानते हैं कि ये तो नॉर्मल होने वाली बात है, इसमें कुछ खास नहीं है। पूरा जलवायु वेत्ता की आलोचना क्या होती है? स्टीयर्स एक भूगोलवेत्ता है, उन्होंने बताया कि उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, यूएसए में बोस्टन क्षेत्र जो उस समय भूमध्य रेखा पर था, वह अलास्का में ट्राइलाइट जैसे हिमयुगीन निक्षेप जो है पाए जाते हैं। अनेक कमियों के बावजूद भी इस सिद्धांत की महत्ता है, मतलब काफी कमी निकालने वाले रहेंगे। सबसे बड़ा रोग ये कि क्या कहेंगे लोग,
तो है कमियां निकालने वाले आपको मिल जाएंगे, आपके आसपास ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि आलोचना हुई सिद्धांत की, आलोचना होने के बाद भी ये सिद्धांत अपनी जो है गुणवत्ता नहीं खोया, वैसा का वैसा ही रहा। तो है प्लेट विवर्तनी के लिए एक आधार जो है प्रस्तुत किया इस सिद्धांत ने। प्लेट विवर्तनी किया सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक अभी हमने पढ़ा, महाद्वीप विस्थापन अब पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक है, प्लेट विवर्तनी की। इनसे अंदर की बात है, कभी एग्जामिनर नहीं पूछता, ऊपर से पूछ लेता है कि हाँ प्लेट शब्द किसने दिया इत्यादि, जो अभी जानकारी आने वाली है सामने। आप तो बस है रेगुलर बने रहियो, इसमें एक एक लाइन में है आपका यूजीसी नेट का क्वेश्चन बनता है हर एक लाइन में और बना हुआ है। इसको पढ़ने के बाद आप पेपर पढ़ लेना, प्रीवियस ईयर के उठाकर देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। 1960 के दशक के अनेक पूरा चुंबकीय भूकंपीय सर्वेक्षणों एवं नितल प्रसरण संबंधी अनुसंधानों के आधार पर महाद्वीपीय एवं महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में प्लेट विवर्तनी की जो है सिद्धांत दिया गया। 1960 के दशक के है पूरा चुंबकीय भूकंपीय सर्वेक्षण हुए हैं, सागर नितल प्रसरण है जो सिद्धांत है, अनुसंधान हुआ है, महाद्वीपीय एवं महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत जो है दिया गया। सागर नितल प्रसरण सिद्धांत के जनक हेरियस 1960 में दिया गया। सागर नितल प्रसरण सिद्धांत की सागर में भी प्रसार हो रहा है, समुद्र में भी प्रसार हो रहा है। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ट्यूजर विल्सन ने किया, महत्वपूर्ण है। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का प्रतिपादन हेरियस ने किया, महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक व्याख्या मॉर्गन ने की। हेरियस नहीं आएगा मॉर्गन करना है, मॉर्गन नहीं आएगा हेरियस करना है, बस ये ध्यान में रखना है कि इससे संबंधित है ये। प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत के अनुसार समस्त है स्थल मंडल 6 बड़ी एवं 20 छोटी प्लेटों में विभक्त है। अब एग्जामिनर पूछ लेगी है बड़ी प्लेटें कितनी है, तो 6 प्लेट है भाई साहब, और छोटी कितनी है, तो 20 प्लेट छोटी प्लेट है अपनी जो पृथ्वी पर धरातल की, जो कि निर्बलता मंडल पर सतत रूप से गतिशील होते हुए अपसरित एवं रगड़ खाती है कि गतिशील चलती है। दुर्बलता मंडल जिसको बोलते हैं कहाँ पे जो है भूपरपट्टी के नीचे पाया जाता है, उसमें क्या होता है सामान्य धाराएं चलती है, तो उसकी वजह से ये खिसकती रहती है प्लेटें और टकराती रहती है, एक दूसरे से दूर हटती रहती है, पास आती रहती है, इत्यादि जो है क्रियाएं उनकी वजह से होता है, जिससे भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आती है, गर्त जैसे विवर्तनी घटनाएं होती है। प्लेटों की संपूर्ण गतिक्रम को प्लेट विवर्तनी की कहते हैं। कि प्लेट विवर्तनी की आप है सिद्धांत किसने दिया, हेरियस ने, वैज्ञानिक व्याख्या मॉर्गन ने की। ठीक है, एक बात क्लियर प्लेट विवर्तनी की। दूसरी बात है कि दुर्बलता मंडल है उसमें सामान्य धाराएं चलती है, उस वजह से प्लेटों का विस्थापन होता रहता है, खिसकती रहती है, तो कभी प्लेट दूर चली जाती है कभी पास आ जाती है। दूर जाएगी दरार रह जाएगी तो उससे है नीचे लावा है, दुर्बलता मंडल में लावा पाया जाता है, वो बाहर आ जाएगा। टकराएगी, टकरा कर कोई भाग ऊपर उठ गया तो वलन पड़ जाएगा या भ्रंश पड़ जाएगा, तो इत्यादि जो विवर्तनी घटनाएं होती रहती है, इसी को क्या कहते हैं, प्लेट विवर्तनी की कहते हैं। मॉर्गन ने संपूर्ण स्थल मंडल को 6 बड़ी व 20 छोटी प्लेटों में विभक्त किया है। 6 प्लेटें निम्न है, कौन कौन सी है 6 प्लेटें, मुख्य इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इस प्लेट के अंतर्गत भारतीय उपमहाद्वीप, याद रखना है भारत किस में आता है, इंडो ऑस्ट्रेलिया में, तो इंडो ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया भी आएगा। स्थलीय भाग था हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का भाग सम्मिलित है, यही ध्यान में रखना है। इंडो ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर, प्रशांत का जो है भाग आता है। दूसरे यूरेशियन प्लेट, ये अधिकांश महाद्वीप परपट्टी से जो बनी हुई है, यूरेशिया ही भाग आता है। अफ्रीकी प्लेट, अफ्रीका वाला। अमेरिकी प्लेट, यह उत्तरी व दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीपीय परपट्टी पर विस्तृत है, मतलब उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की जो है उसको अमेरिकी प्लेट कहते हैं। यह प्लेट एक इकाई के रूप में पश्चिम की ओर गतिमान है, तो है जो है प्लेट है पश्चिम की ओर जो गतिमान हुई है। बार है थोड़ी देर पहले अपन ने सिद्धांत की चर्चा की थी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की, तो किस प्रकार है जो है पेंजिया है उसका विभाजन हुआ, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड बना और पश्चिम भाग की ओर जो है गतिमान हुए। प्रशांत प्लेट है, प्रशांत महासागर की प्लेट है। अंटार्कटिक प्लेट है, अंटार्कटिक महासागर है। प्लेटों के प्रकार है, प्लेटों के प्रकार संरचना के आधार पर प्लेटें 3 प्रकार की होती है। 6 बड़ी प्लेट पर दी, अब 3 है प्लेट है संरचना के आधार पर। महाद्वीपीय प्लेट, जिस प्लेट का संपूर्ण भाग स्थल हो, महाद्वीप हो। यूरेशियाई प्लेट, जिसका उदाहरण महासागरीय प्लेट, जिसमें महासागर हो। प्रशांत प्लेट, महाद्वीप महासागर प्लेट दोनों मिश्रित प्लेट है, इसका उदाहरण अमेरिकी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन
अफ्रीकन प्लेट इत्यादि पर जो है महाद्वीप महासागर का कुछ भाग है रहता है। प्लेट के किनारे, प्लेट किनारे के सारे ही संपूर्ण अंचलें गठित होती है। प्लेट किनारे मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। प्लेट के किनारे 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, और जो संपूर्ण हलचलें जो है घटित होती है। रचनात्मक प्लेट किनारे, इन किनारों के सारे 2 प्लेटों का अपसरण होता है। रचनात्मक रचना होती है। रचना कब होती है वो बात करेंगे। दूर हटना अपसरण होता है। अपसरण किसको बोलते हैं? जब 2 प्लेटें दूर हटती है, नीचे से दुर्बलता मंडल से लावा ऊपर आता है, संरचना बनती है, पर्वत पठार बनते हैं, तो वो है रचना होती है। अपसरण के कारण रिक्त स्थान बनता है, जिससे मैग्मा बाहर निकलता है। लावा का जमाव होने से कटक पर्वत पठार का निर्माण होता है। इसके डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे। ए प्लेट है कोई, बी प्लेट है, ये दुर्बलता मंडल है नीचे, ये दोनों है अलग अलग जो है दिशा में है, गतिमान है, जा रही है। तो बीच में जो ये स्पेस रह गया, इसमें क्या हुआ, लावा जो है बाहर निकल गया। लावा बाहर जब निकल गया तो ये है एक रचना हो गई, वो लावा जम गया, मैग्मा निकला, लावा ठंडा हुआ, तो लावा जिसको बोलते हैं मैग्मा लावा, आपको पता है, पढ़ाया था लास्ट क्लास में। तो है फिर पर्वत और पठार, अगर ज्यादा ऊंचाई हो गई तो पर्वत बोल दिया, कम है पठार बोल दिया, समतल है ज्यादा ऊंचा नहीं है तो है मैदानी भाग हो गया। तो इत्यादि है जो इस रचनात्मक किनारे के भाग है। विनाशात्मक किनारे, विनाश होगा भाई विनाशात्मक में, तो इन किनारों के प्लेटों में अभिसरण होता है। आप मतलब है आमने सामने चल के आती है और टकराव होता है, अभिसरण बोलते हैं जिसको। एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है। कौन, जैसे उदाहरण पहले ही बता देता हूं मैं, हिमालय का निर्माण हुआ है, तो है ऊपरी भाग था वो उससे गोंडवाना लैंड जाके टकराया, गोंडवाना लैंड का भाग टकराया, तो उसमें क्या हुआ, जो है ऊपरी भाग था वो है नीचे धंस गया। घनत्व का भी इसमें जो है अंतर रहता है। तो है ये जो अपना गोंडवाना लैंड है उसके ऊपर चढ़ गया, जो है हिमालय का निर्माण हो गया, उसमें वलन भ्रंश पड़ गए, जो है ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, जो है लघु हिमालय, शिवालिक है इत्यादि का जो है वहां पे निर्माण हो गया। इसमें क्या होता है, अधिक घनत्व वाले प्लेट नीचे तथा कम घनत्व वाले प्लेट का किनारा ऊपर चढ़ जाता है। जिसमें वजन होगा वो ऑटोमेटिक नीचे जाएगी, तो नीचे और एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर। तो इस प्रकार से अगर ये खड़ी हो गई तो ये पर्वत का जो है निर्माण हो गया। इस स्थिति को बेनी ऑफ जोन कहते हैं। बेनी ऑफ जोन किसको कहते हैं? इसमें अभिसरण होगा। अभिसरण होगा तो अभिसरण में क्या होगा, एक प्लेट नीचे एक प्लेट इसके ऊपर है, आ गई, तो इसको ही बेनी ऑफ जोन कहते हैं। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। जहां प्लेटों का विनाश होता है, जब एक अभिसारी प्लेट महाद्वीप और दूसरी महासागर हो, तो उदाहरण उससे क्या निर्माण होता है, एक प्लेट तो महाद्वीपीय एक महासागरीय हो तो मोरदार पर्वत या वलित पर्वत बनेंगे, ज्वालामुखी उद्गार होगा। 2 स्थितियां बनती है। जब दोनों प्लेट महासागरीय हो तो महासागरीय गर्त बनेंगे और ज्वालामुखी द्वीप बनेंगे। जब दोनों प्लेट महासागरीय हो तो पर्वतों या कटकों या इसमें महाद्वीप कर लेना, दोनों प्लेट महासागर हो तो पर्वत या कटकों का या वलित पर्वतों का जो है निर्माण होगा। ए प्लेट है, इसका कम घनत्व है, बी प्लेट है अधिक घनत्व है। अब देखना क्या होगा इसमें। बी प्लेट है, इसमें डायग्राम में नीचे दिखाया गया कि ये नीचे धस गई है, नीचे की ओर है बी प्लेट चली गई, ये प्लेट इसके ऊपर आ जाएगी, मतलब थोड़ा उसका भाग है ऊपर आ जाएगा इस प्लेट का, जब ये आगे और गमन करेगी तो इसी को क्या कहते हैं, बेनी ऑफ जोन। इसी को ही जो है कहा जाता है संरक्षी किनारा किसे कहते हैं। इसमें 2 प्लेट एक दूसरे के सहारे खिसकती है, जिससे न तो किसी प्लेट का क्षरण होता है और न ही वहां नए पदार्थों का क्या होता है, सर्जन होता है। न तो क्षरण होता है, न ही सर्जन होता है, एक दूसरे के सहारे है जो खिसकती है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम भाग में सैन एंड्रियास भ्रंश है जो इसका उदाहरण मिलता है। प्लेटों में गति के कारण क्या होते हैं, पृथ्वी में स्थित रेडियो धर्मत्व रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्पन्न भूतापीय ऊर्जा सैवनीय तरंगे दुर्बलता मंडल की सैवनीय तरंगे के रूप में वो जो ऊपर है प्लेटों में गति उत्पन्न करते हैं। सैवन धाराएं वही प्लेटों में जो है गति उत्पन्न करती है। प्लेट विवर्तनी की साक्ष्य से है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सागर नितल प्रसरण हैरी हेस बार पढ़ाया था 1960 में। महासागरीय तली के विस्तार से महाद्वीपीय महासागरों की स्थिरता की संकल्पना भी प्रमाणित होती है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन वेगनर 1912 में बताया था मैंने, उससे पहले ग्रिफिथ टेलर
स्नाइडर इसने दिया था, मतलब इसके विचार रखा था। दरारी गांठियों का चौड़ा होना, जिन प्लेट पार्श्वों पर दरार गांठियां वे चौड़ी होती जा रही है। उदाहरण, लाल सागर व अदन की खाड़ी में विस्तरण की दर 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है। कैलिफोर्निया खाड़ी का विस्तार हो रहा है। अन्य प्रभाव में प्लेट विवर्तनीय कारण अनेक अन्य प्रभाव निम्न है। उदाहरण, भूकंप की घटनाएं, ज्वालामुखी क्रिया, पर्वत निर्माण। वर्तमान में विस्थापन हेतु केवल सूक्ष्म नोदक बल है, विवादास्पद बिंदु है। नॉर्मल जानकारी, इसमें इतना कोई है गहराई वाली बात नहीं है। ये प्लेटें बताई गई है, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, अरबियन अरब कंट्रीज, अरबियन अफ्रीकी प्लेट, इंडियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, कोकोरन प्लेट, नाजका प्लेट, कैरेबियन प्लेट, जुआन डी फुका प्लेट, स्कोशिया प्लेट, एक ये रह गई पैसिफिक प्लेट इत्यादि जो है प्लेट है। आपको बता दिए, नॉर्मल ध्यान में रखना है कि प्लेट कौन सी कहां पे है। पेंजे की चारों ओर फैला हुआ बहा है जो महासागर है, कौन सा है? जल्दी जल्दी करेंगे इन क्वेश्चंस को। पैंथालासा है। वेगनर के अनुसार महाद्वीपों का विस्तार जिन दिशाओं की ओर हुआ है, पश्चिम भूमध्य रेखा की ओर हुआ। वेगनर ने बताया। प्लेट शब्द किसने? टूजो विल्सन ने दिया। महाद्वीपीय विस्थापन के प्रतिपादक कौन है? वेगनर, 1912। वेगनर ने संयुक्त स्थलखंड को क्या कहा? संयुक्त भाग है उसको पेंजिया कहा, महासागर को पैंथालासा कहा। गुरुत्वाकर्षण और प्रवलनशीलता बल किससे संबंधित है? ये है पृथ्वी का घूर्णन से संबंधित। भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह किस बल की देन है? भूमध्य रेखा की प्रवाह किस कौन से बल की देन है? गुरुत्वाकर्षण बल। पैंथालासा के शेष बचे भाग को क्या कहा? इसमें प्रशांत महासागर जो बताया गया है। विश्व में कितनी मुख्य प्लेटें? 6 प्लेटें हैं। अन्य प्लेटें 20 बताइए। कौन सी लघु प्लेट नहीं है? फिलीपींस, नाजका, अरेबियन, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका बड़ी प्लेट है और छोटी प्लेटें हैं। संरक्षित प्लेट किनारों से भ्रंश का निर्माण होता है, कौन से? रूपांतर भ्रंश का निर्माण होता है। हिमालय पर्वत का संबंध निम्न में से किनसे है? हिमालय पर्वत का संबंध किससे? 33 सागर से। 33 सागर के अवशेष मिलते हैं, 33 भूसैनती हुई है तो 33 सागर से। प्लेटों में गति का कारण क्या होता है? रेडियोधर्मिता या सवन्य धाराएं आ जाए तो वो करना है। उत्तरी अमेरिकी प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट का सीमा क्षेत्र कौन सी स्थिति दर्शाता है? अपसरण हुआ है। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक पार्श्व पाए जाते हैं। इसमें है अपसारी प्लेटों के सारे। वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912। मतलब 1 लाइन क्वेश्चन है कि 1 सेकंड में जवाब आ जाना चाहिए। वेगनर ने संयुक्त महाद्वीपीय पिंड को क्या कहा है? पेंजिया कहा है। सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आता है? पेंजिया में आते हैं। सागर नीतल प्रसरण की संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? सागर नीतल प्रसरण की हैरी हेस ने किया। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो इसमें उत्प्लावन और गुरुत्वाकर्षण बल बताया गया है। निम्नलिखित में से भारतीय प्लेट का भाग नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, बोर्निया, सऊदी अरब, श्रीलंका। तो सऊदी अरब अरेबियन प्लेट में आता है। 33 सागर अस्तित्व में आ गया था कौन से युग में? पैलियोजोइक युग में। आर्कियोजोइक है युग आया था, पैलियोजोइक युग आया था, सिनोजोइक, नियोजोइक युग आया था, प्रोटीरोजोइक युग आया था। तो इत्यादि 5 युग आए थे, तो उसमें है पैलियोजोइक युग के अंत में जो है। और अपन स्केल पढ़ेंगे इसकी, तो उसमें जो है चर्चा करेंगे। जो जियोलॉजिकल स्केल पढ़ेंगे अपन, तो उसमें इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास के लिए जुड़े रहिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए।